आपने सुना होगा कि नए जो आपके आरपीसी के पेपर पूछे जा रहे हैं उसके अंदर क्वेश्चन का ट्रेंड पूछा जा रहा था। दूसरा एक सबसे बड़ा डाउट ये कि आप जो किताब पढ़ेंगे राजस्थान हिस्ट्री वाली, या फिर आप जो कंटेंट पढ़ेंगे वो क्या ऑथेंटिक है, या फिर सोर्सेज के ऊपर अपन बात करें तो वो आपके लिए कितना जो है वो रिलेवेंट है एग्जाम के हिसाब से। क्या प्रीलिम्स या मेंस के अंदर वो काम आएगा या फिर नहीं आएगा। सवाल ऐसा आया कि मन में नहीं आया था? कितने लोगों का आया था ऐसा सवाल? ऐसा आया था आप लोगों के कि भाई आप जो किताब पढ़ रहे हो, आप एग्जाम देने जाओ और वहां पर आपको उसमें से कुछ मिले ही नहीं, तो आप जो है उसके बाद किसको आकर कहेंगे? वेरी गुड। आपके अधिकारों के लिए कौन खड़े होंगे? आप ही जो है वो खड़े होंगे। तो ये दो जो है वो आपके चर्चा है कि एग्जाम का जो ट्रेंड चेंज हुआ है, आरपीसी ने कितना कुछ चेंज किया है, उसके ऊपर थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। आप अगर पीवाई क्यू देखेंगे यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर पेपर जो है वो आप उठाओ, आरपीसी ने जितने भी फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, एसआई के, आरएस प्रीलिम्स के, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं अपन, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, सन 2000 से लेकर 2000, मुख्य रूप से 2023 तक, कहां से कब तक लेकर 2000 से लेकर 2023 तक उनका फिक्स क्वेश्चन होते थे, और वहीं से बार बार वो क्या करते थे, रिपीटेशन जो है वो आपके करते थे। इसलिए 2017-18 तक जो फर्स्ट ग्रेड भी लगे हुए हैं उनको एक बार जाके आप पूछना, वो यही कहेंगे हमने सिर्फ क्या पढ़े थे, पीवाई क्यू ही पढ़े थे। 15 तक पूछना, वो यही बताएंगे कि हमने पीवाई क्यू ही पढ़े थे। तो इसका मतलब बात ये है कि सन 2000 के अंदर जो क्वेश्चन बने थे लोगों ने, आरपीसी ने उसके बाद कभी कोई ज्यादा नए क्वेश्चन नहीं बनाए, पर वो हर एग्जाम के अंदर 80% जो क्वेश्चन है वो आपके क्या करती थी, रिपीटेशन पे करती थी। 20% जो है वो क्वेश्चन क्या बनाती थी, नए जो है वो आपके बनाती थी। ये 2023 तक कंप्लीटली आपके यही खेल चला। 2023 के अंदर पूरा खेल जो इन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। फिर हम कह रहे हैं कि एग्जाम ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। पहले आप जो पढ़ के जाते थे तो वो सपोज दैट मानो कि आप एक्स पढ़ के जाते थे और आपको एग्जाम के अंदर एक्स पूछ लिया जाता था, फिर आप कह रहे थे कि नहीं नहीं सब सही चल रहा है। उसके बाद 23 के बाद इन्होंने वाई पूछना क्या कर दिया, और हम इसको नाम क्या दे रहे हैं, ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, हमने वाई को नहीं पढ़ा था, बस बात इतनी है। कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। हम पहले एक्स को पढ़ के जा रहे थे, एग्जाम के अंदर सवाल किसका पूछ लिया, वाई का। हमारी गलती ये है कि हमने वाई को नहीं पढ़ा, और उसके अलावा कुछ भी जो है वो आपके चेंज नहीं हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अभी एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर शुरुआत में पाषाण काल पढ़ेंगे, या फिर उसके बाद हम सिविलाइजेशंस पढ़ेंगे, जिसके अंदर एक हमारी सभ्यता है कालीबंगा। मैं बताऊंगा कालीबंगा के अंदर वेस्टर्न के अंदर हमें एक पुराना फोर्ट मिला है ना, बहुत प्राचीन कोई किला यहाँ पर बना हुआ था, और उसके हमें जो है वहां पर अवशेष मिले। पहले सीधा सीधा पूछा जाता था कालीबंगा के अंदर पश्चिमी दिशा में क्या मिला है, तो सीधी सी बात है क्या मिला वहां से, एक दुर्ग मिला है, एक फोर्ट मिला है। अब ये नहीं पूछा जाता। अब सत्य असत्य के अंदर क्वेश्चन को बड़ा किया और ऊपर लिखते हैं कि निम्न में से कौन से कथन सत्य है, आपको उस कथन को जो है वहां पर चयन करना है। पहला स्टेटमेंट अब ये नहीं पूछेंगे कि पश्चिमी दिशा में जो है दुर्ग मिला है, अब ये पूछते हैं आपसे वहां पर कि कालीबंगा सभ्यता के पश्चिमी दिशा के अंदर एक दुर्ग मिलता है, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि वहां पर सामान्य लोग जो है या फिर आम लोग जो है या फिर उस समय की जो प्रजा थी वो रहती थी। अब ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दुर्ग जो होगा तो वहां पर कौन रहता होगा, उस समय का जो भी नेता, उस समय का जो भी प्रधानमंत्री, या उस समय का जो भी आपके राजा होगा, वो उस दुर्ग के अंदर रहेगा। दुर्ग के आसपास कौन रहेंगे, राजा के काम करने वाले लोग, प्रशासनिक अधिकारी। तो वहां पर आम लोग नहीं होंगे, वहां पर कौन रहते थे, बस ये ट्रेंड चेंज है। इसके अलावा कुछ भी ट्रेंड चेंज नहीं है। हमने वाई को नहीं पढ़ा, हमने वाई को नहीं समझा, ये हमारी गलती है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हम वाई को पढ़ेंगे तो हमारा काम जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये सैम का सैम आप भले मिडाइवल के अंदर ले लो, मिडाइवल के अंदर पहले फिक्स था 5-7 युद्ध थे, और 5-7 युद्धों के बारे में ये सवाल आता था। अब जो है उन्होंने नए पूछने शुरू कर दिए, क्योंकि वो युद्ध तो अचानक थोड़ी हुए, वो युद्ध 2023 के बाद इतिहास में थोड़ी हुए हैं। वो युद्ध तो पहले भी हो रखे थे, लेकिन हम पढ़ते नहीं थे, क्योंकि आरबीसी ने कभी ऐसा पूछा भी नहीं था, हालांकि सिलेबस के अंदर था। अब उन्होंने सिलेबस को जो है कंप्लीटली पूछना शुरू कर दिया, पहले सिलेबस के अंदर जो है इस तरीके से आपके पूछते नहीं थे। तो ट्रेंड का समझ में आ गया आपके।